तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पूर्व स्वयं वो उम्मीदवार, चाहे वो लड़का है या लड़की है, और उसके घर वाले 100% खरा खरी करके, सारी पड़ताल करके, अपने जितने पॉइंट होते हैं वो सब चेक लिस्ट उनकी तैयार करके और तब जाकर के वो विवाह के लिए तैयार होते हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सामने वाले लड़के या लड़की जो उनका भावी जीवन साथी है उसका केवल वर्तमान देखते हैं, और ये उनकी गलती जो है वो अनजाने में की गई गलती है। क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति जिसको भविष्य की इस अद्भुत विद्या जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र है के बारे में नहीं पता है, बिलीव नहीं है, केवल वो आज में जीते हैं, तो वो आज तक ही पड़ताल रखते हैं कि आज उसकी कमाई कितनी है, आज वो स्वस्थ है या नहीं, आज उसके घर वाले कैसे हैं। बस वो आज को देख करके विवाह संपन्न कर लेता है, और ज्यादातर विवाह इसी प्रकार से संपन्न हो रहे हैं। अब आप ये बात सोचिए या इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि वर्तमान को देख करके विवाह संपन्न करना उचित होता तो फैमिली कोर्ट के बाहर तलाक के लिए लाइन इतनी लंबी नहीं होती, तो घर घर में दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं होती। स्वस्थ, सही और सटीक और शुभ परंपरा यह है कि पूर्ण वैदिक रीति से हम कुंडली मिलान करें। और सबसे बड़ी जो गलती है, ज्योतिष में जिसकी रुचि भी है, विश्वास भी है, वो भी ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। और मैं हर एक एपिसोड में मेरा प्रयास रहता है कि इस गलती को आपको मैं समझाऊं और इससे कैसे बाहर लेकर के आए, इसकी बात आपको विशेष रूप से बताने का प्रयास करते हैं। वो ये है कि हम केवल कुंडली मिलान के नाम पर गुण मिलान कर लेते हैं, जबकि गुण मिलान जो है वो केवल 20 से 25% है कुंडली मिलान का। कुंडली मिलान एक वृहद कॉन्सेप्ट है। तो साथियों, सावन आने को है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2025 में 4 अगस्त 2025, जो कि अंतिम सोमवार है सावन का, ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में योग नहीं है, सभी प्रकार के उपाय टोने टोटके कर चुके हैं, लेकिन विवाह उनका संपन्न नहीं होने जा रहा है, चाहे वो पहला विवाह हो या दूसरा विवाह हो। तो इन सभी भाइयों और बहनों के निमित्त इस 4 अगस्त को हम विशिष्ट अनुष्ठान करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए। यदि आप भी इसमें इच्छुक हैं और गारंटी चाहते हैं, मेरी आपकी या ज्योतिष की नहीं, स्वयं महादेव की, क्योंकि सावन में उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता ही मिलता है, तो संपर्क जरूर करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये। तो आज के इस एपिसोड में, जिसके लिए हमने एक कमेंट को आधार बनाया है, पहले उस कमेंट पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। साथियों, ये अमोल जी ने ये कमेंट लिखा है, और ये लिखता है कि गुरुजी प्लीज इस बात पर वीडियो अवश्य बनाएं। और ये इनकी नहीं,
इनके माध्यम से हम कई लोगों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मेरी सिस्टर के लिए लड़का देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम हमारे गुरु के यहां कुंडली देखने या दिखाने के लिए जाते हैं तो अब तक 20 या 30 अच्छे रिश्ते जो इनकी नजर में अच्छे थे, तो 20 या 30 अच्छे रिश्ते सिर्फ कुंडली की वजह से हमने छोड़ दिए। कुंडली मिलाना इंपॉर्टेंट है क्या, ये इनका प्रश्न है। मेरी सिस्टर मंगली है, तो हम लड़का मंगली ना होने की वजह से या फिर एक नाड़ी दोष, कभी लड़के की कुंडली में डाइवोर्स योग है या कभी अंगारक योग है, फलाना फलाना प्रॉब्लम, तो फिर हम कुंडली में किस बात को लेकर इंपॉर्टेंट दें। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे जो रिश्ते हैं वो केवल कुंडली मिलान को लेकर के अभी तक गंवा दिया। तो कुंडली मिलान में क्या देखना चाहिए इनको, तो कैसा रिश्ता होगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होंगे ना। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बनाएं। घर वाले तो अब ऐसा बोलने लगे हैं कि दूसरे समाज में कहाँ कुंडली देखी जाती है, सब कुछ कुंडली पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। साथियों, इनकी जो बातें हैं वो केवल इनकी बातें नहीं, कई लोगों की, और हमसे भी जो पर्सनल कंसल्टेशन लेने आते हैं वो भी माता पिता ये जाहिर करते हैं कि आचार्य जी, बेटी जो है वो उसकी उम्र बीतती चली जा रही है, अब कब तक हम कुंडली मिलान के चक्करों में रहेंगे। तो उन सब के लिए ये एपिसोड हमने तैयार किया है कि कुंडली मिलान का इंपॉर्टेंस तो है ही, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या क्या चीजें मिला लें जब भी आप कुंडली मिलान के लिए जाते हैं। तो अगर बहुत कुछ नॉलेज नहीं है तो हमें क्या, जो कि बेसिक नेसेसरी है, जरूरी है आगे दाम्पत्य जीवन के लिए, ताकि घुटन ना हो। साथियों, सबसे पहले हमारा ये जो भाव है लग्न भाव, ये मिलाना आवश्यक है। ये मिलाना इसलिए आवश्यक है कि ये हम स्वयं है और ये आपके भावी जीवन साथी की कुंडली में भावी जीवन साथी है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो इंसान कैसा है, उसका शरीर बाहर से कैसा है, मन अंदर से कैसा है, ये उसके लग्न से पता चलता है। उसकी रुचियां कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो लग्न मिलान जो है वो अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, फोर्थ हाउस जरूर मिलाएं, क्योंकि ये चरित्र कैसा है किसी व्यक्ति का, हम देख रहे हैं कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर मर्डर, हत्याएं, इस तरह की चीजें भी हो रही है। तो ये चतुर्थ भाव का मिलान बहुत आवश्यक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इस पंचम भाव का मिलान बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां से हम संतान के बारे में, और विवाह का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वंश वृद्धि हो, संतति जो है वो आपको प्राप्त हो, संतान सुख के लिए। क्योंकि आगे चल करके फिर 8, 10, 15 साल हो जाते हैं लोगों को, और वो फिर आईवीएफ और दूसरी तकनीकों में जाते हैं, कि संतान सुख है या नहीं, ये जरूर आपको मिलाना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण है ये दाम्पत्य सुख। अब दाम्पत्य सुख में शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मीय सुख, ये सारे सुख जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो आपको अपने भावी जीवन साथी से शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मीय सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप उनसे दूर रहेंगे या किसी प्रकार के अलगाव की, डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो हमें जरूर मिलाना चाहिए। फिर हमें मिलाना है अष्टम भाव, क्योंकि ये आयु है, क्योंकि जान है तो जहान है। जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी आयु कितनी है, कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, हम देखते हैं कि विवाह के कुछ समय, थोड़ी ही समय बाद में जो जीवन साथी है उसकी आयु जो हो समाप्त हो जाती है। तो ये अष्टम भाव का मिलान जरूरी है। और अंत में इस भाग्य स्थान का मिलान बहुत जरूरी है, कि जिससे आप विवाह संपन्न करने जा रहे हैं उससे आप हर एक चीज शेयर करेंगे। और भाग्य कैसा है ये देखने का तरीका है कि उसकी आने वाली जो महादशाएं हैं वो कैसी है, क्या योग कारक है या फिर मारक की दशाएं। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिले हो गया है, वो अच्छा रिश्ता कुंडली की वजह से निकल गया है, दूसरे जो रिलीजन वाले हैं वो कुंडली नहीं मिलाते, लेकिन दाम्पत्य सुख उनका भी ठीक नहीं। वहां पर तलाक को इसीलिए इजी बनाया गया है कि आपको नहीं रहना, आप तलाक करिए, छुट्टी करिए, नेक्स्ट। तो हमारे तो यहाँ पर सनातन संस्कृति में इस प्रकार की ना तो पद्धति है, ना परंपरा है, ना ऐसा विश्वास है। ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता जो है वो माना गया है। इसलिए कुंडली मिलान के लिए हमें ये मिनिमम ये पॉइंट्स जो मिलाने हैं वो अत्यंत आवश्यक है।
और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में मैं प्रत्येक लग्न कुंडली को लेकर के कुछ टिप्स आपको अवश्य दूं, ताकि स्वयं आप कुंडली मिलान कर सकें और आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं वो सारी की सारी शांत हो सके। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में कुंडली के निमित्त तो इतना ही, लेकिन दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि ज्योतिष में न केवल रुचि है आपकी, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आपका इस प्रकार की मानसिकता है, तो हमने इसके लिए विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं। उसमें यदि आप रुचि रखते हैं तो उसका जो संपर्क है वो आप फोन नंबर पर कर सकते हैं। साथियों, दूसरा, यदि आप अभी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और हर एक समस्या की जड़ और समाधान दोनों हमारी जन्म पत्रिका में है, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। तो साथियों, सावन आने को है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2025 में 4 अगस्त 2025, जो कि अंतिम सोमवार है सावन का, ऐसे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में योग नहीं है, सभी प्रकार के उपाय टोने टोटके कर चुके हैं, लेकिन विवाह उनका संपन्न नहीं होने जा रहा है, चाहे वो पहला विवाह हो या दूसरा विवाह हो। तो इन सभी भाइयों और बहनों के निमित्त इस 4 अगस्त को हम विशिष्ट अनुष्ठान करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए। यदि आप भी इसमें इच्छुक हैं और गारंटी चाहते हैं मेरी, आपकी या ज्योतिष की नहीं, स्वयं महादेव की, क्योंकि सावन में उनका आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता ही मिलता है, तो संपर्क जरूर करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे, लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।